नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक भाटिया आज फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको पिछला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अब हमें हिमाचल प्रदेश के ज़िलों की लोकेशन और कब कब वो ज़िले बने हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। आज हम हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक इतिहास जानेंगे जो 15 अप्रैल 1948 के बाद शुरू होगा। इससे पिछला जो इतिहास था या प्राचीन इतिहास वह अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में जो वर्तमान का हिमाचल है उसकी पिक्चर क्लियर हो जाए। जब ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद हमें प्राचीन इतिहास पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। ये आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, तो ये आपको क्लियर हो गया है। गठन के समय 4 जिले थे। कौन कौन से थे ये भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चंबा, महासू, मंडी, सिरमौर। और उस समय 30 रियासतें थीं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बुक्स में आपको यहाँ 31 मिलेगा, जो कि गलत है, क्योंकि जब बात आती है कि 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय हिमाचल की 30 रियासतें थीं। तो उनके नाम इतनी डिटेल में अभी मैं आपको नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। परंतु कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सी रियासत हिमाचल के गठन के समय हिमाचल में शामिल नहीं थी। जैसे आपको ऑप्शन देते हैं भगाट, भाजी, भागल, कहलूर। तो अब हमने तो रियासतें पढ़ी नहीं थी कि 30 रियासतें कौन कौन सी हैं, परंतु इसमें अगर आप थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करें कि कहलूर कहते थे बिलासपुर को, और बिलासपुर तो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर का विलय कब हुआ था 1954 में। तो ऑब्वियसली बात है कि 1954 में जब हिमाचल में ऐड हुआ है तो गठन के समय वो हिमाचल प्रदेश की रियासत नहीं होगी। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक से भी आप अपना क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। आपको मात्र इतना याद रखना है कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय हिमाचल की कितनी रियासतें थीं? 30 रियासतें थीं। ओके, जब 30 रियासतें थीं तो उस समय हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी जिम्मेदारी कमिश्नर को सौंपी गई थी। तो मुख्य कमिश्नर थे उस समय जो मुख्य आयुक्त थे वो थे NC मेहता। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उसके प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई चीफ कमिश्नर को, जो कि मुख्य आयुक्त थे हमारे NC मेहता। पहले चीफ कमिश्नर कौन थे हमारे? NC मेहता। और उस समय उप मुख्य आयुक्त थे EP मून। एक चीफ कमिश्नर थे और एक डिप्टी चीफ कमिश्नर थे EP मून। ठीक है जी। और उस समय साथ में ही एक जो सलाहकार समिति बनाई गई थी, जिसका ये सलाहकार समिति इसका काम था इनको सलाह देना है और जनता की जो समस्याएं हैं इनके तक, इनको जो कि चीफ कमिश्नर था उनके तक ले जानी है। तो उस जो सलाहकार समिति थे उसमें थे 9 मेंबर्स थे। 9 मेंबर्स में जो 3 मेंबर्स थे वो जो भूतपूर्व शासक थे और 6 थे जनता के प्रतिनिधि। परंतु ये जो सलाहकार समिति बनाई गई थी ये सिर्फ नाम मात्र की थी। इसकी जो सलाह थी वो इनके ऊपर बाध्यकारी नहीं थी। तो जब ये जनता की समस्याएं इनको बताते थे, जो चीफ कमिश्नर वगैरह थे इनको बताते थे, तो वो कई बार उन समस्याओं के ऊपर एक्शन लेते थे, कई बार नहीं लेते थे। तो इस कारण इन लोगों में थोड़ा धीरे धीरे रोष भी पनपने लग पड़ा था। तो आपको सिर्फ याद रखना है अभी तक कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय चीफ कमिश्नर थे NC मेहता। आपको प्रश्न आया यदि कि हमारे पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, तो NC मेहता। और डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन थे? EP मून, E पेड्रल मून। ये इसी तरह ये काम चलता रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 सबसे बढ़िया दिन, उस दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ, इसलिए हम उसे रिपब्लिक डे भी कहते हैं 26 जनवरी के दिन को। तो उस समय क्या किया गया कि सुविधा के आधार पर हमने पूरे भारत को 4 श्रेणियों में बांट दिया। उस समय पूरे भारत में 542 रियासतें थी। कितनी थी?
542 रियासतें। रियासतें मैंने आपको पहले बताया नहीं, रियासतें एक तरह से आप समझिए कि एक राजा का एरिया था, एक किंगडम थी उस समय, क्योंकि पहले आज़ादी से पहले हमारे देश में राजाओं का ही राज होता था, तो उस समय की जो किंगडम थी उसको रियासत कहते थे। तो उस समय पूरे भारत में 542 रियासतें थी। और हिमाचल प्रदेश का गठन कितनी रियासतों से हुआ था? यस, 30 रियासतों से हुआ था। तो उस समय पूरे भारत में 542 रियासतें थी, और उन 542 रियासतों को जो हमारे संविधान में सुगमता के लिए हमने क्या किया था, हमने 4 भागों में बांटा था। पहले ए श्रेणी के राज्य, फिर बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य, डी श्रेणी के राज्य, या क श्रेणी के राज्य, ख श्रेणी के राज्य, ग श्रेणी के राज्य और घ श्रेणी के राज्य। तो जो हिमाचल था वो इस श्रेणी में आता था। इस श्रेणी में हमने क्या किया था, भारत सरकार ने भारतीय संविधान में बड़े बड़े राज्य थे, जैसे आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, ऐसे ऐसे करके कुल 9-10 राज्य थे। इसी तरह भाग बी में भी हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, त्रावणकोर, विंध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे करके। पर अभी हम ग श्रेणी की बात करेंगे, क्योंकि हिमाचल ग श्रेणी का राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय इसमें थे, जैसे बिलासपुर इसमें आ गया था, दिल्ली जो थी वो भी इसी में थी, ग श्रेणी में डाली हुई थी भारतीय सरकार द्वारा। हिमाचल प्रदेश भी इसी में डाला था, क्योंकि यहाँ लिखा हमने हिमाचल ग श्रेणी का राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। और डी श्रेणी में सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। ठीक है जी। तो अभी हम सिर्फ सी श्रेणी की बात करेंगे। सी श्रेणी में क्या किया था, इन्होंने चीफ कमिश्नर ही रखा था, और वहाँ पर कोई जनता के सरकार नहीं थी। डेमोक्रेटिक जो सरकार बनेगी वो वहाँ पे नहीं थी, सिर्फ चीफ कमिश्नर ही वहाँ की प्रशासन को चलाते थे। तो उसके बाद जो हमारे पहले चीफ कमिश्नर थे वो रिटायर हो चुके थे, तो अब जो हमारे चीफ कमिश्नर बन चुके थे वो थे जो उस समय उप मुख्य आयुक्त थे, वो अब ईपी मून अब मुख्य आयुक्त बना दिए थे हिमाचल के। तो मतलब हमारे सेकंड चीफ कमिश्नर कौन हुए? ईपी मून। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। और सलाहकार समिति पहले की तरह थी, 9 सदस्य थी, जिसमें 3 भूतपूर्व शासक थे और 6 जनता के प्रतिनिधि थे, परंतु ये सिर्फ नाम मात्र की थी। इनकी सलाह चीफ कमिश्नर पर बाध्यकारी नहीं थी। तो इन लोगों ने तंग होकर अंत में सभी सदस्यों ने अपना त्याग पत्र दे दिया कि जब हमारी सलाह पर कोई एक्शन नहीं लिया जाना है तो फिर हमारी सलाह का फ़ायदा भी क्या। तो इन्होंने फिर अपनी त्यागपत्र दे दिए। इसके बाद 1951 में क्या हुआ कि ईपी मून की जगह श्री भगवान सहाय को मुख्य आयुक्त बना दिया गया। ये क्यों हुआ? जब सलाहकार समिति ने अपना त्यागपत्र दिया तो भारतीय सरकार को लगा कि जो हमारे ईपी मून है वो प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं या लोगों के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उन्होंने ईपी मून को बदलकर भगवान सहाय को चीफ कमिश्नर बना दिया। तो हमारे थर्ड चीफ कमिश्नर कौन हुए हिमाचल प्रदेश के? श्री भगवान सहाय। पहले थे एनसी मेहता, दूसरे थे ईपी मून और तीसरे भगवान सहाय। परंतु ये जो दोष था ये तो व्यवस्था का दोष था। लोगों की डिमांड थी कि जो सलाह प्रतिनिधित्व मिलता है उसकी सलाह मानी जानी चाहिए, परंतु व्यवस्था का दोष अब लोगों के बदलने से तो दूर होने से रहा। तो आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? तो क्या हुआ, जो हमारे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे उनके साथ अन्य लोग भी मिले और उनके नेतृत्व में मांग की जाने लगी कि हिमाचल को निर्वाचित सरकार देनी चाहिए, कि हिमाचल में यहाँ इलेक्शन हो, एक निर्वाचित सरकार बने और उसमें जनता के प्रतिनिधि जाएं और अपनी मांगे रखें और उनकी जो सलाह है उनको माना भी जाना चाहिए। ये सिर्फ हिमाचल में ही नहीं हुआ, जितने भी ग श्रेणी के राज्य मैंने आपको बताए, जैसे दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश था, बिलासपुर था, और भी थे, अजमेर, भोपाल, कुर्ग, कच्छ, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब थे। इन सभी में क्या किया गया, भारतीय सरकार ने एक आदेश दिया कि ग श्रेणी के सभी राज्यों में निर्वाचित सरकार सीमित अधिकारों के साथ होनी चाहिए। तो ये निर्णय कब आया? ये आया सितंबर 1951 में। भारतीय संसद की मंजूरी मिल गई
अब क्या होगा, अब हिमाचल प्रदेश में एक अपनी सरकार बनेगी, इलेक्शन होंगे और हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनेगी। तो इस वीडियो तक हम यहीं तक देखेंगे इस वीडियो में, और इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अब हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होंगे और एक सरकार बनेगी। तो आइए अब आज का क्विज टाइम। आपका पहला प्रश्न, हिमाचल ग श्रेणी का राज्य कब बना? वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आपने आंसर लिखना है। आपका दूसरा क्वेश्चन, आज मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ही बताए जाएंगे। आज का दूसरा प्रश्न, जब हिमाचल ग श्रेणी का राज्य बना तो उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त कौन थे? आपका तीसरा प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का गठन कुल कितनी रियासतों से मिलकर हुआ था? आपका आज का चौथा प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के तीसरे मुख्य आयुक्त कौन थे? आपका पांचवा प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा, हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्य आयुक्त कौन थे? धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि पसंद आती है तो इसको शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।